फरवरी का आखिरी दिन था। दुनिया के लिए एक बिल्कुल सामान्य दिन था, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला शुरू कर दिया। पहला हमला सीधा दिल पर किया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के पर्सनल कंपाउंड को निशाना बनाया। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। आग, धुआं और एक पूरे देश की सत्ता हिल गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में ईरान के टॉप कमांडर्स, रक्षा मंत्री और IRGC के बड़े अधिकारियों को एक एक करके निशाना बनाया गया। लक्ष्य साफ था, ईरान की लीडरशिप को पूरी तरह तोड़ देना। सिर्फ 6 दिनों में अमेरिका ने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। ईरान की नेवी लगभग खत्म हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक अमेरिकी पनडुब्बी ने दुश्मन के जहाज को डुबो दिया। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और इस बार रिएक्शन बहुत खतरनाक था। ईरान ने जवाब दिया, लेकिन सिर्फ अमेरिका या इजराइल को नहीं, बल्कि पूरे इलाके को निशाना बना दिया। मिसाइलें दागी गईं UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इजराइल की तरफ। सिर्फ पहले दिन 180 मिसाइल इजराइल पर और 250 मिसाइल खाड़ी देशों पर दागी गईं। और फिर जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। दुबई, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, वहां होटल जल उठे, एयरपोर्ट पर मलबा गिरा और शहर में अफरा तफरी मच गई। अब ये युद्ध सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगा था। कुछ महीनों पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल चल रहा था। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान पर नजर बनाए हुए थे। उन्हें पता था कि ईरान धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन असली मौका तब मिला जब ईरान अंदर से कमजोर होने लगा। देश में पानी की भारी कमी थी, अर्थव्यवस्था गिर रही थी और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। जनवरी में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन ने सरकार को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इन प्रदर्शनों को बहुत ही हिंसक तरीके से दबाया गया। हजारों लोगों की मौत हुई। यहीं से अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही समय है। उन्होंने अपनी सेना को धीरे धीरे इस इलाके में इकट्ठा करना शुरू किया। एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए, हवाई ईंधन सपोर्ट तैयार किया गया। ऊपर से सब शांत था, लेकिन अंदर युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हमले के बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। अमेरिका और इजराइल ने लगातार हमले जारी रखे। हर दिन नए टारगेट, नए धमाके। ईरान की सैन्य ताकत को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उसने फैसला किया, अगर वो खुद नहीं बच सकता तो पूरे इलाके को साथ लेकर डूबे। ईरान ने एक साथ कई देशों पर हमला कर दिया। सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन आसमान में उड़ने लगे। लोगों ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर युद्ध को अपने ऊपर आते देखा। दुबई में लोग अपने घरों में बंद हो गए। आसमान में धमाके गूंजने लगे। जो शहर कभी सेफ जोन माना जाता था, वह अब युद्ध का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। इसके बंद होते ही पूरी दुनिया में असर दिखने लगा। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था हिलने लगी। फ्लाइट्स बंद होने लगी। 18,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। एयर स्पेस बंद कर दिया गया। लाखों लोग दुनिया भर में फंस गए। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। हर देश इस स्थिति को लेकर चिंतित था। अगर ये युद्ध लंबा चला तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या ये पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगा? क्या ये एक नया विश्व युद्ध बन सकता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकती है।